हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम IQ। एग्जाम IQ इस वीडियो में देखते हैं जेएसएससी प्रीवियस ईयर सवाल। तो जेएसएससी प्रीवियस ईयर सवाल के अंतर्गत आज देखेंगे झारखंड दारोगा सेट 18 में विज्ञान सेक्शन से पूछे गए सवाल जो जेएसएससी के सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। सेट 18 विज्ञान 18वां सेट से पहला सवाल है, कौन मिट्टी संरक्षण की एक विधि है? तो मिट्टी संरक्षण की एक विधि क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर देर ना करते हुए देख लेते हैं। पेरीमीटर रन ऑफ परिधि अपवाह जो है मिट्टी संरक्षण की एक विधि है। ऑप्शन के अनुसार पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब दूसरा सवाल की ओर बढ़ते हैं। समान अणुओं के बीच आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो समान अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को कोहेसिव फोर्स, एडेसिव फोर्स, सरफेस टेंशन या ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोहेसिव फोर्स। तो एकजुट बल हो जाएगा। तो समान अणुओं के बीच लगने वाले बल को कोहेसिव फोर्स बोला जाता है। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही है। तीसरा सवाल देखते हैं। यह सूर्य के वायुमंडल के सबसे नीचे की परत है। तो सूर्य के वायुमंडल की सबसे नीचे की परत क्या है? वर्णमंडल, संक्रमण क्षेत्र, फोटोस्फीयर, आइरिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोटोस्फीयर। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत फोटोस्फीयर हो जाएगा सूर्य के। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा सवाल है, नाइट्रस ऑक्साइड को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड को सामान्यतः जो है हंसाने वाली गैस के नाम से जाना जाता है, लाफिंग गैस। तो नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस। आपको बताना है इसका सूत्र क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, कमेंट करके आपको बताना है। पांचवा सवाल देखते हैं। कौन से विटामिन की कमी के कारण रात अंधापन होता है? कौन से विटामिन की कमी के कारण रात अंधापन होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन ए की कमी से के कारण रात का अंधापन होता है। और इस बीमारी को किस नाम से जाना जाता है? तो इस बीमारी को रतौंधी के नाम से जाना जाता है। ऐसे भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है, रतौंधी किस नाम, रतौंधी बीमारी जो है किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है। छठा सवाल देखते हैं। मानव जाति के सुधार के साथ काम करने वाली विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? तो इस शाखा को क्या कहा जाता है? यूजेनिक्स। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा यूजेनिक्स। तो मानव जाति के सुधार के साथ काम करने वाली विज्ञान की शाखा को यूजेनिक्स बोला जाता है। तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सातवां सवाल देखते हैं। लोहे का गलनांक क्या है? तो लोहे का गलनांक जो है 1538 डिग्री सेल्सियस है। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा 1538 डिग्री सेल्सियस लोहे का गलनांक। आठवां सवाल देखते हैं। एक पदार्थ जो रासायनिक प्रतिक्रिया को गति देता है लेकिन खुद को बदलता नहीं है, उसे क्या कहा जाता है? तो ऐसा पदार्थ जो रासायनिक प्रतिक्रिया को गति तो देता है लेकिन अपनी प्रवृत्ति नहीं बदलता, उसे बोला जाता है उत्प्रेरक, कैटेलिस्ट बोला जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा कैटेलिस्ट। नौवां सवाल देखते हैं। नेटवर्किंग शब्दावली में DOS का अर्थ क्या होता है? तो DOS का अर्थ होता है डिनायल ऑफ सर्विस। तो डिनायल ऑफ सर्विस पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, DOS डिनायल ऑफ सर्विस। 10वां सवाल देखते हैं। कौन एक सरल सुगंधित हाइड्रोकार्बन है? तो ऑप्शन के अनुसार कौन सरल सुगंधित हाइड्रोकार्बन है? तो इसका सही आंसर है C6H6, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 11वां सवाल देखते हैं। वर्षा, हवा, ऊंचाई, प्रदूषण, तापमान आदि एक पारिस्थितिकी तंत्र में किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण जो है एबियोटिक कंपाउंड्स। तो अबियोटिक अव्यय का उदाहरण है वर्षा, हवा, ऊंचाई, प्रदूषण, तापमान जो पारिस्थितिक तंत्र में मौजूद है, लेकिन ये एबियोटिक अव्यय का उदाहरण है। 12वां सवाल देखते हैं। इंसानों में पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है? मुख से, पेट से, छोटी आंत से, बड़ी आंत से। तो इंसानों में पाचन की क्रिया की शुरुआत जो है छोटी आंत से ही, मुंह से ही हो जाती है। तो मुख में जब खाना डालते हैं तो उसी वक्त पाचन की क्रिया की शुरुआत हो जाती है। तो मुंह इसका सही आंसर हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही है। 13वां सवाल अब देखते हैं। एक गैर धातु जो गर्मी और बिजली का अच्छा कंडक्टर है तो एक गैर धातु लेकिन हीट और इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है, कौन सा है? ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट जो है कार्बन का एक अप्रूफ है। तो कार्बन का एक अप्रूफ है ग्रेफाइट जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है। 14वां सवाल देखते हैं। विकिरण की न्यूनतम आवृत्ति जो एक फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव पैदा करेगा उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहा जाता है विकिरण की न्यूनतम आवृत्ति जो फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव पैदा करेगा। 15वां सवाल देखते हैं। डैश क्रिया कौन क्रिया पौधों द्वारा जड़ें और उपजी पानी को स्थानांतरित करने के लिए उपयोग की जाती है?
तो कौन सी क्रिया के द्वारा? कैपिलरी कोशिकात्व क्रिया, कैपिलरी हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन इसका सही है। 16वां सवाल देखते हैं, सूर्य और अन्य सितारों के चारों ओर प्लाज्मा का एक आभा को क्या कहा जाता है? तो इसका कहा जाता है कोरोना। ये बीमारी वाला कोरोना नहीं। 17वां सवाल देखते हैं, कौन रेडियो तरंगों के व्यवहार का वर्णन करता है जो पृथ्वी पर एक बिंदु से दूसरी बिंदु पर संचारित होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेडियो प्रसार, दूसरा ऑप्शन सही है। 18वां सवाल देखते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में उपयोग होने वाला डेटा जब एक से अधिक कंप्यूटरों में फैला हुआ है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 19वां सवाल देखते हैं, कौन जलवायु पैटर्न पर एक वैश्विक प्रभाव के साथ प्रशांत महासागर में एक जलवायु चक्र है? तो प्रशांत महासागर से रिलेटेड कौन सा है? अल नीनो, पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 20वां सवाल देखते हैं, एक तारा का रंग उसके किस पर निर्भर करता है? एक तारा का रंग जो है उसके तापमान पर निर्भर करता है। तारा का रंग कैसे दिखता है? तापमान के कारण ही। जिस तारे का रंग जो तारा अधिक चमकीला दिखाई दे रहा है उसका तापमान अधिक होगा, और जो तारा थोड़ा कम चमकीला दिख रहा है उसका तापमान कम होगा। तो ये थे झारखंड एसआई सेट 20 में विज्ञान सेक्शन से पूछे गए सवाल, जो जेएसएससी के सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक पुराने वीडियो देखते रहिए प्लेलिस्ट में जाके। अगर नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाइए और सारे वीडियो देखिए, आपके लिए फायदा ही करेगा, क्योंकि जेएसएससी में काफ़ी सवाल प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं।